Hello everyone, welcome to Biotech Sapiens. So in this video we'll discuss about some important topics जो कि आपके गेट एग्जाम के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आते हैं आपके। ठीक है, सो डिस्कस अबाउट सम टॉपिक्स जो कि आपके बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कॉमनली देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो एक तो क्वेश्चन आपका आता है इसके अंदर सीक्वेंस अलाइनमेंट के ऊपर। ठीक है, कि जो सीक्वेंस अलाइनमेंट होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है कि जैसे सीक्वेंस सिमिलैरिटी क्या होता है आपका, आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है, सो एक क्वेश्चन तो आपका आता है अबाउट सीक्वेंस जो अलाइनमेंट। ठीक है, जैसे कई बार आपको सीक्वेंसेस देंगे एंड दे विल आस्क की सीक्वेंस सिमिलैरिटी कितनी है और सीक्वेंस आइडेंटिटी कितनी है। सीक्वेंस सिमिलैरिटी एंड योर सीक्वेंस आइडेंटिटी। तो एक क्वेश्चन तो एग्जाम में इस पे बेस्ड आता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे कि हम सीक्वेंस को अलाइनमेंट करते हैं। तो इसमें भी अलग अलग टाइप के आपके मेथड्स होते हैं। ठीक है, कि वो आपने जैसे लोकल अलाइनमेंट करनी है, ठीक है, या आपने ग्लोबल करनी है। तो लोकली होता है कि अगर आपने एक स्पेसिफिक कुछ पार्ट है सीक्वेंस को उसको अलाइन करना है, और ग्लोबल मतलब आपने ओवरऑल करना है। ठीक है, तो इसके भी अलग अलग टाइप के ना एल्गोरिथम्स होते हैं। ठीक है, जैसे ग्लोबल के लिए एक एल्गोरिथम होता है दैट इज नीडलमैन वुंच। नीडलमैन वुंच दैट इज फॉर ग्लोबल अलाइनमेंट। ठीक है, और लोकल अलाइनमेंट के लिए एक होता है आपका दैट इज स्मिथ वाटरमैन। स्मिथ वाटरमैन। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है आपका। ठीक है, अब जब आप सीक्वेंसेस को अलाइन करते हो तो जैसे कुछ तो मिसमैचेस होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ आपको गैप्स भी दिखते हैं। तो हम जैसे गैप पेनल्टी भी निकालते हैं। हाउ टू कैलकुलेट गैप पेनल्टी। ठीक है, जैसे अफाइन गैप पेनल्टी क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स बता रहा हूँ जिस पर जनरली क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, देन वी हैव योर जो बेसिकली अलाइनमेंट आप करते हो सीक्वेंसेस की। ठीक है, तो उसमें जैसे एक बेसिकली एक तो हम ब्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। ब्लास्ट पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बेसिकली आपका एक एक फॉर्मेट होता है फास्टा, वो क्या होता है। ठीक है, तो ये ब्लास्ट लोकल अलाइनमेंट होती है। ठीक है, ऐसे ही फास्टा एक तरह से ये तो सिर्फ फॉर्मेट है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट उसके लिए हम जैसे पढ़ते हैं क्लस्टल डब्ल्यू क्या होता है, क्लस्टल एक्स क्या होता है। ठीक है, एंड योर बेसिकली क्लस्टर डब्ल्यू हो गया, क्लस्टर एक्स हो गया, टी कॉफी क्या होता है। ठीक है, तो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ मैट्रिक्स होते हैं पैम ब्लॉसम। ठीक है, जैसे ब्लास्ट के ना अलग अलग वर्जन होते हैं, ब्लास्ट एन, ब्लास्ट पी। ठीक है, टी ब्लास्ट एक्स। ठीक है, टी ब्लास्ट पी, तो ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका पैम ब्लॉसम, ये कुछ मैट्रिसेस होते हैं सब्स्टिट्यूशन मैट्रिसेस जो अमीनो एसिड की सब्स्टिट्यूशन के लिए होते हैं। तो पैम और ब्लॉसम। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसके अलावा फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। ठीक है, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में जैसे हमारे पास अलग अलग टाइप के मेथड होते हैं, करेक्टर बेस्ड मेथड कौन से हैं, डिस्टेंस बेस्ड मेथड कौन से हैं। और इसमें आपके जनरली जैसे ट्रीज, जैसे एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे कि रूटेड और अनरूटेड ट्रीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो वो एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है गेट बायोटेक में। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए। ठीक है, बाकी तो देखो ये जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है इसमें हमारे पास अलग अलग टूल्स होते हैं, अलग अलग डाटाबेसेस हैं। ठीक है, जैसे कोई प्रोटीन का डाटाबेस है, कोई न्यूक्लिक एसिड का है, कोई सीक्वेंस रिट्रीवल टूल है। तो अलग अलग टाइप के ना ऐसे बहुत सारे मतलब नाम है। वो तो आपको उनके नेम्स पता होने चाहिए, जैसे कोई मोटिव को डिटेक्शन का डाटाबेस है, कोई डोमेन को डिटेक्शन का है। ठीक है, तो
अलग अलग टाइप के डाटाबेसेस बने हुए हैं, तो जिसमें वो इंफॉर्मेशन होती है और आप अपना सीक्वेंस डालते हो और जो भी चीज़ आपको डिटेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दिया, ठीक है। कि जिसमें से, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट होता है कि आपने प्रैक्टिकल किया हुआ नहीं किया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही प्रोटीन, जैसे प्रोटीन का आपने 2D स्ट्रक्चर देखना है, 3D स्ट्रक्चर देखना है, तो अलग अलग टाइप के ना बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, ठीक है। तो वो भी देखेंगे हम, वन बाय वन के नेम्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन आपको पहले ये कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, वैसे तो बहुत सारा कुछ है, ठीक है, बट ज़्यादातर क्वेश्चन, ठीक है, इन्हीं टूल्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे जैसे आपने NCBI सुना हुआ है, DDBJ, EMBL, ठीक है। तो एक्चुअली ये कुछ नाम है कि जो मतलब इनको मैनेज करते हैं, ठीक है। जैसे EMBL यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, DDBJ दैट इज DNA डाटा बैंक ऑफ जापान। तो ये सब कुछ मतलब वो होता है ना कि ऑनलाइन वो है जहाँ पर आप अपना सीक्वेंस सबमिट कर सकते हो और फिर उस सीक्वेंस को कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट इज रिलेटेड टू योर बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। सो इसमें हम पढ़ेंगे अभी कि अलग अलग टाइप के जो, जैसे सीक्वेंस सिमिलैरिटी क्या होता है, सीक्वेंस आइडेंटिटी क्या होता है, आपके ये मतलब मेनली आपको नेम्स पता हो, ठीक है, कि और थोड़ा आपको उसका प्रिंसिपल पता हो कि ये डाटाबेस कैसे आपके काम करते हैं।